नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम नापाक, जहां आपको बताएंगे पाकिस्तान की कारस्तानियों के बारे में। पाकिस्तान की नापाक कारस्तानियों को उजागर भी करेंगे, आतंकवाद के पनाहगार का पर्दाफाश भी करेंगे, पीओके पर जो जुल्म की इंतहा है उसका पोस्टमार्टम भी करेंगे और बलूचिस्तान की बेबस आवाम पर हो रहे अत्याचारों का भंडाफोड़ भी करेंगे। पाकिस्तान की बर्बरता की परत दर परत खोलेंगे। कंगाली, भूखमरी, बेरोजगारी, वेंटिलेटर पर पड़ी पाकिस्तान की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की हर एक खौफनाक खबर आपको दिखाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत और आपको दिखाते हैं नापाक। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बगावत की आग भड़क चुकी है और मुल्ला मुनीर के हाथ पांव फूल चुके हैं। पीओके की सड़कों पर सीधी जंग छिड़ गई है। शहबाज सरकार की शह पर जब सेना गोलियां बरसाने पहुंची तो प्रदर्शनकारियों के पलटवार में पाकिस्तान का एक रेंजर ढेर हो गया। भूख, कंगाली, सेना के जुल्म से तंग आ चुकी जनता अब रुकने वाली नहीं है। शहबाज शरीफ का कंट्रोल खत्म हो चुका है और मुल्ला मुनीर की तानाशाही का पैतरा फेल। तो क्या रावलपिंडी के जीएचक्यू की नींव हिलाने वाली बगावत पीओके को पाकिस्तान के चंगुल से हमेशा के लिए आजाद कराएगी? हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बगावत की आग भड़क चुकी है और इस्लामाबाद के हुक्मरानों के हाथ पांव फूल चुके हैं। जिस पीओके को पाकिस्तान अपने नक्शे पर अपना बताता फिरता था, आज वही पीओके शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर की तानाशाही के ताबूत में आखिरी कील ठोक रहा है। हालात बेकाबू हैं, धाएं धाएं गोलियां चल रही हैं और अब खबर यह है कि मुल्ला मुनीर के पालतू रेंजर्स के एक जवान को प्रदर्शनकारियों ने गोलियों से भून दिया। एक रेंजर ढेर, दूसरा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। ये सिर्फ एक गोली नहीं थी, ये शहबाज सरकार के उस खोखले कंट्रोल पर करारा तमाचा है जिसकी शेखी वॉशिंगटन से लेकर रियाद तक बघारी जाती है। सवाल सीधा है, क्या पीओके पर शहबाज सरकार का कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो चुका है? क्या मुल्ला मुनीर की बंदूकें अब अपने ही घर में बेअसर साबित हो रही हैं? क्योंकि सरसावा, थोरार और थल इलाके की सड़कें अब प्रदर्शनकारियों के कब्जे में हैं और पाकिस्तान की फौज वहां से दुम दबाकर भागने को मजबूर है। ढूंढ रहे हैं, आप हिंदुस्तान के साथ अमन ढूंढ रहे हैं और आप कश्मीर में बंदूक चला रहे हैं। ये दोहरा म्यार है। हम पाकिस्तान भर के मजलूम अवाम से, एरियाने पलंदरी पाकिस्तान भर के मजलूम अवाम से अपील करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में वोट का हक नहीं है,
पूरे पाकिस्तान में वोट का हक नहीं है अवाम के पास। और वहाँ पर ताज़ीराती कानून 18वीं सदी का बना हुआ, अंग्रेज का बना हुआ कानून आज भी नाफिज है। नए आइन के लिए, नए दस्तूर के लिए, वोट के हक के लिए, अवामी नुमाइंदगी के लिए बाहर निकलिए। हरियाणा कश्मीर आपके साथ खड़े होंगे, बाहर निकलिए और इस जुल्म के निजाम का खात्मा कीजिए। हम आपकी हमेशा ताईद हमायत करेंगे। कहानी समझिए, पीओके में पिछले कई महीनों से भुखमरी और कंगाली का तांडव चल रहा है। आटे दाल के लिए तरसती जनता जब सड़कों पर उतरी तो वहीं शहबाज शरीफ ने नवाबों की तरह फरमान सुना दिया कि सड़कें खाली कराओ। फिर क्या था, मुल्ला मुनीर के इशारे पर रेंजर्स का दस्ता सरसावा, थोरार, थल की सड़कों को खुलवाने पहुंचा। राशन की सप्लाई बंद करने का इल्जाम पाकिस्तान की सेना जनता पर लगा रही थी, लेकिन हकीकत ये थी कि नाकेबंदी खुद पाकिस्तानी फौज ने की थी। रेंजर्स ने बर्बरता की हद पार करते हुए अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इस वक्त हम हैं जियो चौक में से जो हालात वहाँ पे कशीदा हैं। फोर्सेस की बर्बरियत का एक सिलसिला वहाँ पे जारी है। रात को जो इंडिया मोड़, कश्मीर मोड़ भी उसको कहा जाता है, वहाँ पे फोर्सेस की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें हमारे एक भाई जो है वो जख्मी हो गए थे। और फिर रात के तक फायरिंग का सिलसिला वहाँ पे जारी रहा। फिर अभी जो ये टालियान वाला हमारा रोड है, आई थिंक कुल्ला उस जगह का नाम है, कोटली से जो रोड पलंदरी की तरफ आता है, तो वहाँ पे अभी जो है फोर्सेस की तरफ से एक बर्बरियत का सिलसिला जो है वो जारी हो सारी है। फोर्सेस की तरफ से स्ट्रेट फायर जो है अवाम पे किए जा रहे हैं और बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अवाम सरापा एहतजाज है कि हम इन जालिमों को अपने शहर में इंटर नहीं होने देंगे। लेकिन इस बार जनता सहमने वाली नहीं थी। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जे साफ कर दिया है कि मुल्ला मुनीर, तुम्हारी बंदूकों की गोलियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन पीओके के नौजवानों का हौसला खत्म नहीं होगा। पिछले 2-3 महीने में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में 150 से ज्यादा बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं। जुल्म की इंतहा हो चुकी है और अब पीओके ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। अब जरा गौर फरमाइए पाकिस्तान के उन दो आकाओं पर जो देश संभालने का नाटक करते हैं। एक तरफ है कटोरा मास्टर शहबाज शरीफ, जो दुनिया भर में आईएमएफ के आगे झोली फैलाकर घूम रहे हैं, और दूसरी तरफ है उनके असली मालिक जनरल आसिम मुनीर, जिन्हें दुनिया अब मुल्ला मुनीर के नाम से जानती है। आज जरा अपने मुल्क के हालात पर नजर डालिए। हम और हिंदुस्तान तकरीबन एक ही वक्त आजाद हुए थे, लेकिन आज दोनों मुल्कों के दरमियान फासला कहां से कहां पहुंच चुका है। बलूचिस्तान हमारे हाथों से निकल गया है, खैबर पख्तूनख्वा में अवाम परेशान है और आज़ाद कश्मीर के लोग अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान को देखिए, जिसने टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकॉनमी और दुनिया में अपनी पहचान को लगातार मजबूत किया है। आज हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम सच में एक डेमोक्रेसी हैं? हम दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय अपनी हुकूमत और अपनी पॉलिसीज से सवाल करें कि आखिर पाकिस्तान को इस मुकाम तक कौन लेकर आया। मुल्ला मुनीर को लगता है कि वो धर्म और बंदूक के दम पर पूरे पाकिस्तान और पीओके को गुलाम बनाकर रख लेंगे, लेकिन पेट जब खाली होता है और पीठ पर कोड़े पड़ते हैं तो मुल्ला मुनीर की खोखली तकरीरें काम नहीं आती। जुलाई में हुए फर्जी क्षेत्रीय चुनाव को लेकर आज तक पीओके की जनता ने मुल्ला मुनीर के बूटों तले दबने से साफ इनकार कर दिया। And today countless people in my Rawalakot have been murdered.
Countless of my brothers, countless of my fathers have been killed in Ravlakot, and the world is staying silent. No one is speaking up for Kashmir. We never thought a day like this would come. We never thought we would have to see this day where our roads would be filled with our people's blood. Our soil is going to be covered with our people's blood. Our blood will not go in vain. Our blood will not go in vain. Please, please raise your voice for Kashmir. United. तस्वीर का दूसरा पहलू बेहद डरावना है। पीओके के अस्पतालों में न तो दवाइयां हैं, न डॉक्टर। पाकिस्तानी सेना ने एम्बुलेंस तक के रास्ते रोक रखे हैं। पूरे इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है ताकि मुल्ला मुनीर का जुल्म दुनिया के सामने ना आ सके। लेकिन सच को दबाना अब मुमकिन नहीं है। सरसावा से लेकर मुजफ्फराबाद तक एक ही नारा गूंज रहा है, पाक सेना वापस जाओ। एक रेंजर की मौत तो सिर्फ शुरुआत है। अगर शहबाज और मुल्ला मुनीर ने अपनी तानाशाही नीतियां नहीं बदली तो बहुत जल्द पीओके पाकिस्तान के नक्शे से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। आजाद कश्मीर का इस वक्त कोई ऐसा घर नहीं है जहां जो है वो जख्मी ना हो। यहाँ हर गांव महल्ले, बिल्कुल खसूस रावलाकोट के हर गांव महल्ले में आपको 2 या 3 शहीद मिलेंगे। इसी तरह जिला कोटली के अंदर भी आपको हर तहसील के अंदर जो है वो शोधा की तादाद मिलेगी। मीरपुर के अंदर भी आपको तादाद शोधा की मिलेगी। मीरपुर डिवीजन के अंदर भी इसी तरह की सूरत हाल है। कल बाग के अंदर भी जो है वो एक साथी शहीद हुआ और 20 लोग जो है वो जख्मी किए गए। तो फिर पाकिस्तान की अवाम को कम अज कम अपने जर्नैलों से, अपने हुक्मरानों से ये सवाल रखना चाहिए और अपने अदारों से ये सवालात जरूर करें कि उन्होंने पाकिस्तान को हिंदुस्तान के बराबर लाकर खड़ा क्यों किया है। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी तानाशाह ने अपनी ही आवाम का खून बहाया है, उसका अंजाम खौफनाक हुआ है। मुल्ला मुनीर की गनशिप कूटनीति फेल हो चुकी है। शहबाज शरीफ का रबर स्टैंप राज ध्वस्त हो चुका है। पीओके अब पाकिस्तान के कंट्रोल से निकल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। कंगाल पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी भूखी आवाम को रोटी भले न दे पा रहे हों, लेकिन तुर्की से घातक ड्रोन्स की खरीद में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जिस मुल्क में आटा, दाल, दवाइयों के लिए मारामारी मची है, वहां की सेना तुर्की के आधुनिक युद्धक ड्रोन्स बारातकार, TB2 और अकेंसी का जखीरा तैयार कर रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन ड्रोन्स की तैनाती किसी विदेशी सरहद पर नहीं, बल्कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गुलाम कश्मीर, पीओके और अब सिंध के अशांत इलाकों में की जा रही है। ऐसे में ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत अपने ही नागरिकों की आवाज दबाने, असंतोष को कुचलने के लिए इन तुर्की ड्रोन्स का इस्तेमाल करने वाली है? देखें। पाकिस्तान आज अपने इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक और सामाजिक संकट के दौर से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कड़ी शर्तों और आसमान छूती महंगाई ने आम नागरिक की कमर तोड़ दी है। मुल्क के लगभग हर बड़े शहर में जनता बुनियादी सुविधाओं और राहत के लिए सड़कों पर है। पाकिस्तान की आवाम को राहत देने के बजाय इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हुक्मरानों का पूरा ध्यान तुर्की से एडवांस ड्रोन तकनीक हासिल करने पर लगा हुआ है। विदेशी कर्जों पर सांसें ले रहा मुल्क जब करोड़ों डॉलर आधुनिक हथियारों पर झोंक रहा हो, तो आवाम का गुस्सा सीधे सरकार और सेना के खिलाफ भड़कना तय है। तुर्की के बायराक्तार ड्रोन्स की तैनाती का जो नक्शा सामने आया है, उसने मानवाधिकार संगठनों और जानकारों के कान खड़े कर दिए हैं। इन ड्रोन्स को बलूचिस्तान के उन इलाकों में एक्टिव किया गया है जहां दशकों से अधिकारों और संसाधनों को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के बढ़ते असर और स्थानीय पश्तून असंतोष पर नजर रखने के लिए भी इसी हवाई निगरानी का सहारा लिया जा रहा है। हाल ही में गुलाम कश्मीर में बिजली दरों और भारी टैक्स के खिलाफ उठे ऐतिहासिक जन आंदोलन के बाद वहां भी ड्रोन की गश्त बढ़ा दी गई है।
पब्लिक खाने के लिए मोहताज हो गई है। आप लोग इनके लिए क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सके, बस टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। लोग परेशान हैं, लोग यहाँ पे घूमते फिरते हैं, परेशान होते हैं कि हम किस तरह घर पहुँचेंगे, किस तरह बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे, और किस तरह हम जो है ना रहेंगे। शुक्रिया। तो आप क्या समझते हैं गरीब इंसान की कैसे सरवाइव कर रहा है? गरीब इंसान मर गया है, गरीब इंसान को छोड़ा ही नहीं है इन्होंने, किसी गवर्नमेंट ने, कोई गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ा। कोई गरीब को कोई पहचानता ही नहीं है कि गरीब जा रहा है, उसको कुचलते हुए जा रहे हैं। गरीब को कोई पहचान ही नहीं, गरीब को कोई मानता ही नहीं है, कोई गरीब आदमी को कोई पूछता ही नहीं है। किसी सब बेड़ा गर्क करने वाले लोग हैं, कोई अच्छा नहीं है, कोई भी हुक्मरान हमारा अच्छा नहीं है। पाकिस्तान में सब माल खोरे हैं, एक भी नहीं छोड़ता है। जो आता है अपना पेट भरता है और अपना खाना अपना सिस्टम चलाता है, कोई किसी को नहीं पहचानता है। ये है। आप क्या समझते हैं अभी गरीब इंसान किस तरह सरवाइव करेगा? हर बजट के अंदर परेशानी बढ़ती है। बजट गरीब भी भरता है, हर चीज में टैक्स लग के गरीब को आ रहा है। पैसे वाला तो खुशहाल ही है, पैसे वाला तो ऊपर ही जा रहा है, गरीब आदमी नीचे ही जा रहा है। उसके लिए तो ऐसा है कि दफनाया जाए। गरीब आदमी मर गया, उसको जैसा गला खोद के डाल दिया जाए, ऐसा मामला है। गरीब के साथ तो ऐसा है। अब हमारा ही हाल है, हम बाइकियाँ चला रहे हैं, सारा दिन हमको 400-500 रुपये मिलते हैं, और क्या हमको कोई थोड़ी इसमें लाखों रुपए मिलते हैं। पैसे वाला ऊपर जा रहे हैं, कोई किसी को देखता नहीं। अगर आप रोड पे देखें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मजा आ रही है। क्या हालात है अंकल जी इस वक्त पब्लिक के? बहुत परेशान है, ट्रांसपोर्ट जो है बिल्कुल भी नहीं है। गरीब आदमी 50-60-100 रुपए में सफर कर लेता था, आज टाइम पे 500-600 रुपए खर्चा हो रहा है। लोग कामों पे नहीं आ रहे, छुट्टियां हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं। दुकानें लोग जल्दी जल्दी बंद कर करके आ रहे हैं कि यार घर पहुंच जाए, सस्ते में पहुंच जाए। सस्ते में काम नहीं हो रहा, गाड़ी मोटरसाइकिल रिक्शा ये 250-300 रुपए सवारी पे आ गए। अभी बजट 2026 आया है, नए साल का बजट आया है, इसमें आप क्या समझते हैं पब्लिक को कुछ मिले बजट में? कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, पब्लिक के ऊपर वही बम पड़ेगा, पब्लिक के ऊपर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। और नए नए जो टैक्स लग रहे हैं इस हवाले से क्या कहेंगे? अल्लाह हमारी मदद कर सकता है, बाकी हुक्मरान हमारी मदद कोई नहीं करेंगे। आपको कुछ उम्मीद है कि आने वाला वक्त बेहतर हो जाए? अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह की साथ तो उम्मीद है, बाकी इनसे कोई उम्मीद नहीं है। हालात जा रहे थे, पहले तो बेहतरी की तरफ ही जा रहे थे, लेकिन अभी हालात जो बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है। गरीब आवाम का जीना वो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल से भी मुश्किल हो गया है। एक मुश्किल से भी ऊपर स्टेप होता है, ये इस तरह की सिचुएशन हो गई है। सर्वाइविंग मुश्किल हो गई है जी, बहुत ज़्यादा। आप क्या समझते हैं अभी बजट के अंदर नया टैक्स भी लगाया के लिए कोई इतना ज़्यादा अच्छा बजट नहीं रखा गया है, और जो फ्री के अंदर पैसे बांटे जाते हैं 10-15 हज़ार पे बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स को, बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम जो चल रहा है, 850 बिलियन रुपीज़ उसके लिए रखे गए। 850 बिलियन रुपीज़ आप नहीं समझते एजुकेशन पे लगते, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगते, या पब्लिक को हेल्थ सेक्टर के ऊपर लग जाते ताकि लोगों का प्रैक्टिकली कोई फ़ायदा होता। नई इंडस्ट्रियाँ लगती, लोगों को भिखारी बनाए जा रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? लोगों को भिखारी बनाया जा नहीं रहा, लोग भिखारी बन गए हैं। ये जो इस साल बजट आ गया ना, लोग भिखारी बन गए हैं। तो मैं इस हवाले से यही कहूँगा कि अल्लाह ताला इस मुहर्रम के सदके अपने हुक्मरानों को दिल में रहम डाले, उनके दिल में अल्लाह पाक अवाम की मुश्किलात को आसान करे। आपको लगता है ये मुश्किलात आसान होंगी जिस तरह डे बाय डे बढ़ती जा रही है? उसकी कोशिश करें तो हो ही जाता है। थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, मिनिस्टर्स लोग, बड़े लोग, गवर्नमेंट अपने खर्चे क्लोज करे तो इंशाल्लाह मुश्किलात हल हो जाएगी। वो करेंगे ना, अगर वो करेंगे तो हमारी जो आवाम है ये गरीब है, ये मुश्किलात में आ जाएगी। अब सिंध के अंदरूनी इलाकों में भी इन मानव रहित विमानों का मूवमेंट तेज हो चुका है। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि इन घातक ड्रोन्स का इस्तेमाल सीमा पार दुश्मनों के खिलाफ नहीं, बल्कि देश के भीतर 24 घंटे की आंतरिक निगरानी और असहमति को दबाने के लिए किया जा रहा है। तुर्की के ड्रोन्स हाई रिजोल्यूशन कैमरों, थर्मल सेंसर्स और सटीक स्ट्राइक क्षमता से लैस हैं। स्थानीय नागरिक संगठनों का आरोप है कि आतंकवाद विरोधी अभियानों के नाम पर सेना अपने ही प्रांतों में दहशत का माहौल बना रही है, ताकि कोई भी नागरिक अपने बुनियादी हक और भूख के खिलाफ आवाज न उठा सके। पूरी आवाम के ऊपर टैक्सों का इतना बोझ लगा दिया है कि अगर एक बिजली का बिल आता है, ये समझते हैं बहुत मामूली है, 10 से 12 हज़ार रुपये का आना आम सी बात है, और उसके ऊपर टैक्सेस देखो कितने लगे हुए होते हैं, जिससे मुल्क की इकॉनमी तो खैर बर्बाद हो ही रही है, प्लस आवाम कितनी पिस रही है।
अवाम का जो एक म्यार होता है ना पूरी दुनिया के अंदर, अपनी अवाम को अवाम समझा जाता है। हमारे यहाँ तो कुत्ते बिल्ली से भी बदतर ज़िंदगी है इन लोगों की। ये लोग ये सोचते हैं पता नहीं कैसे लोग हैं। अवाम को जो सहूलत देनी चाहिए वो अवाम की सहूलत कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात यह कि दुनिया के अंदर अवाम का एक मकसद होता है, यार ये हमारे मुल्क की अवाम है, ये तरक्की करेगी तो हम तरक्की करेंगे। एक आदमी का अपना म्यार ज़िंदगी होता है। यहाँ का म्यार ज़िंदगी इतना बदतर हो चुका है, गरीब से तर हो गया है। और खुदा की कसम, ये लोग जितने भी बैठे हुए ना पार्लियामेंट में, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी एक रात ऐसी नहीं गुजारी होगी जिनके पास खाने के लिए ना हो। इन्हें वो चीज़ का एहसास ही नहीं है कि गरीब की क्या परेशानी। गरीब का कहाँ से एहसास होगा उसको? जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी गुर्बत में गुजारी हो उसको पता चलेगा कि मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारी। सोशल मीडिया तो बहुत कुछ बकबक करता है कि ये है वैसे है, लेकिन हकीकत के अंदर आके और हकीकत को समझते हुए दुनिया को देखना चाहिए कि यार हमारे मुल्क के अंदर इतनी गुर्बत है। जब किसी मुल्क का खजाना खाली हो, विकास कार्य ठप हो और अस्पताल बुनियादी दवाओं के बिना चल रहे हों, तब महंगे तुर्की ड्रोन्स की यह खरीद हुकूमत की प्राथमिकताओं पर सबसे बड़ा तमाचा है। पाकिस्तान की जनता अब खुलकर पूछ रही है कि जब सरहद से ज्यादा खतरा मुल्क के भीतर जन विद्रोह से महसूस हो रहा है, तो क्या हुकूमत हथियारों के दम पर सत्ता में बनी रहना चाहती है? यह गहराता असंतोष साफ इशारा कर रहा है कि अगर जनता की थाली खाली रही तो कोई भी आधुनिक ड्रोन हुकूमत को अवाम के गुस्से से नहीं बचा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। नापाक में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। वक्त एक छोटे ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।